क्या हो गया तुम्हें? हैव यू फॉरगॉटन? हम जब पहली बार मिले थे तब मैंने यही रंग पहना हुआ था। तुम्हें जिंदगी में वो कोई काम नहीं करना है जो सिमरन करती है, उसको करना अच्छा लगता है। And I'm sorry, it's going to be very difficult that way. पर क्या डॉक्टर सिमरन को नहीं सोचना चाहिए था शॉपिंग मॉल में आने से पहले? क्योंकि मैंने डॉक्टर सिमरन से रिक्वेस्ट की थी कि वो शॉपिंग में तुम्हारी मदद करे। अच्छे लग रहे हो। क्या हुआ, अचानक बाहर क्यों हो गए तुम? Congrats. वो अभी फोन आ गया था, अंदर तो नहीं सुन सकती थी ना। अरे आप लोग मुंह तो मीठा कीजिए। हाँ, मैं तब से सोच रही कि आप डब्बा नहीं खोली हैं। अच्छा भाई, हमने लंच का अरेंजमेंट किया है यहीं पास के रेस्टोरेंट में। गुरु, मैं चलता हूँ यार। अरे तू खाना तो खा के जाओ। अरे नहीं अंकल, बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। बाय। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं भी चलती हूँ पापा जी। अरे ऐसे कैसे सिमरन, हाउ कैन यू गो लाइक दिस? वो हॉस्पिटल में अर्जेंट सर्जरी है, इसलिए जाना होगा। बेटा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। नहीं पापा जी, इट वोंट बी पॉसिबल। अरे तुम्हें पता था ना। सुनिए, आप प्लीज फोर्स मत करिए। अगर वो रुक सकती होती तो रुक जाती, कोई सी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा ठीक है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड वर्क इज वर्शिप। शूटिंग में मैंने कई बार खाना छोड़ा है, खाने ही नहीं देते थे, बट वर्क इज। मामा, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। इनका स्वागत तो मैंने कल सुबह ही कर दिया था अपने घर में। आओ बेटा, अपने दाहिने पांव से इसको गिराओ। नेहा, ये लो आरती करो। पापा के पैर छूना, आशीर्वाद देना।
आज शायद पहली बार इस घर में ये खुशी आई है। मेरी ही गलती के कारण ये दिन आने में इतने दिन लग गए, पर अब सब ठीक हो गया है। ये शायद ऐसे ही होना था। एक खुशी आई है घर में सालों बाद, पर उसे भी तुम मत रहने देना। पहले भी तुमने बेवकूफी की थी, अब भगवान एक मौका और दे रहा है, लेकिन तुम फिर वही बेवकूफी कर डालो। छोड़िए ना भाई साहब, इमोशन में आकर हो जाता है ऐसा। लेकिन राधा जी, मौका भी तो देखना चाहिए। अब नई बहू आई है घर में, वो भी खुद की पसंद की, लेकिन बस आदत डाल रखी है परेशान रहने की। भाई साहब, मैंने बहुत सोच समझकर हाँ बोली है आपके बेटे के लिए। अब आप छोटी मोटी बातों की चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ चली? मेरे ख्याल से तो चाय वाय हो जाए, उसके बाद आप आराम से निकलिएगा। और अब आप आ ही गई हैं तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, इतने सालों के बाद तो मुझे मौका मिला है जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। अब आप रखिए मेरी बेटी का ख्याल। आई विल एंजॉय लाइफ। हम दोनों एक साथ रहे ना तो माँ बेटी एक दूसरे की जान खा लेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये क्या, ये रोना धोना क्यों? अरे बाबा चल, ज्यादा एंजॉय नहीं करूंगी। तू क्यों रो रही? पगली, तू तो अपने घर आ गई है, विदा तो मैं हो रही हूँ। नो रोना धोना। और सुन, दिन में 2 बार टेलीफोन करना है और हफ्ते में 1 बार मिलने आना। मियाँ को याद दिला देना। अभी को बुला दो? नहीं भाई साहब, उसको रेस्ट करने दीजिए। अच्छा जी, चल चल। चल चल, तू भी चल, रोने मत लगना। चल। नेहा, नहीं बच्चे, चल तुम भी आराम करो। आओ। सोचा नहीं था कभी तुम्हें पा सकूंगी। बस यही सोच रही हूँ, क्या तुम्हें पूरी तरह से पा सकी हूँ? ये क्या हो गया? हाँ? ये वो मैं काम करते वक्त बाल्टी गिर गई हाथ से, तो स्लिप हो गई मैं। हाँ, लेकिन इतनी चोट इस तरह से कैसे काम करवाते हैं ये लोग? सुनो मानस, नहीं देखो तुम कहीं मत जाओ। एक्चुअली मेरी ही गलती थी। वहाँ पत्थर भी थी, मैंने देखा ही नहीं। It's my fault. वो सोनू तुमसे मिलते रहने की जिद करता है, लेकिन इस माहौल में उसे लेके आना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम कहो तो मैं उसको किसी दिन ले आऊंगा। आज
अभिमन्यु की शादी है और मैं जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाती हूँ। आंटी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? थैंक यू बेटा। ज्वेलरी नकली हुई तो क्या हुआ? आपका प्यार और फीलिंग्स तो असली है। मैं यही पहन के जाऊंगी, प्लीज। गॉड ब्लेस बेटा। आंटी, रो लीजिए आंटी, रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा आपका। अगर एक लड़की को विदा करके माँ रो भी ना पाए तो जिंदगी छिन जाएगी उसकी। रो लीजिए बस। शादी पर नहीं आया तुम? उर्मिला से मिलने गया था। बहुत दिनों से उससे मिला नहीं था और सोनू भी जिद कर रहा था। हाँ ऋषि। जेल में कोई कैसा होता है, अकेले और ऐसे लोगों के साथ जो शी विल बी फाइन। ठीक कैसे हो जाएगी वो मानस? शी इज बिटवीन हार्डकोर क्रिमिनल्स। शी कांट। मानस तुम उससे प्लीज कहो कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, प्लीज। मैं उसे यही समझाना चाहता हूँ, लेकिन एक तो उसका अजीब फ्रेम ऑफ माइंड है, उसका बिहेवियर भी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं। एंड यू आर सेइंग दैट शी विल बी फाइन। मानस मुझे साथ ले चलो, मैं बात कर लेती हूँ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने सोचा ही नहीं है उस बारे में। मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे अपील करे, लेकिन समय लगता है ना इस सब में। हटाओ। शादी कैसी थी? गुड। इनफैक्ट स्ट्रेंज। कितनी अजीब बात है ना मानस। एक दिन अभी ने किरण से
शादी की थी सबसे छुपकर, और मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था। और आज मैं अभी और नेहा की शादी अटेंड करके आ रही हूँ। कितना अजीब सा हो गया ना सब। खुश हो? पता नहीं मानस, एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या महसूस करूँ। सब कुछ कितना अजीब सा हो गया। कितना अच्छा है ना। किसने दिया है? हाँ, पूनम ने दिया है। क्यूट है। किसी की बात मानना जिंदगी में कितना मुश्किल होता है। क्यों? मैंने कहा था कि मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अभी ये हमारी पहली रात है। तो अगर ये फूल नहीं लगे होते तो एहसास कम हो जाता क्या उस बात का? तो ठीक है, निकाल देते हैं ये सब। नहीं, रहने दो। खामखा पूरी रात निकल जाएगी निकालते निकालते उसे। देखते हैं। अरे ये तो रह ही गया। ये किसने दिया है? इस पर तो किसी का नाम भी नहीं है। सिमरन का है। खोलूं? Wow, so beautiful. मैं मामा के साथ जाके सोता हूँ। अभी आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम क्या करूं मैं? क्या करूं? मर जाऊं क्या? पहली रात तो है ना तुम्हारे लिए। ये खत्म हो गई रात। क्या हुआ? कुछ याद कर रहा था बस। क्या? लास्ट टाइम। डॉक्टर सिमरन? नो, नॉट सिमरन, किरण। क्या हुआ था? बताओ ना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? पापा जी ने मम्मी जी को घर से निकाल दिया था? होता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। सुनो, जो हो गया वो हो गया। उसमें जीने की कोशिश क्यों करनी? हम दोनों को सिर्फ आज और कल का ध्यान रखना है। Yeah, I guess. प्यार करना तुम्ही से सीखा है मैंने, सच्ची। तुमसे पहले बस काम ही मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन जब से तुम आए हो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अगर तुम ना आते ना तो जिंदगी यूं मेरी आंखों के सामने से निकल जाती और मुझे पता ही नहीं चलता।